हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साइकोलॉजी की पाठशाला के कल के वीडियो में हमने समझा था गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के क्या लक्ष्य हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम समझने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर एप्लीकेशन को आप समझ सकते हैं यूजेस, कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर मनोविज्ञान को यूज किया जा सकता है, या इसको एक अलग वे में अगर बात करूं तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की कि कहां पर हम मनोविज्ञान को यूज करते हैं, मनोविज्ञान के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। आप जब भी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन का मतलब है कि कुछ सिद्धांत हैं और वो उन बने हुए सिद्धांत को आप अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने चारों ओर देखें। आपके चारों ओर देखने का मतलब घूमने वाली बात नहीं है। आपके चारों ओर देखने का मतलब है कि आप जिस सिचुएशन में आप रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, आप चारों ओर कौन कौन आपके लोग हैं। आपकी फैमिली आपके करीब है, आपकी सोसाइटी आपके करीब है, आपका स्कूल आपके करीब है। आप किन किन चीज़ों को देखते हैं, आप न्यूज़ को भी देखते हैं, आप मिलिट्री के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, आप जो सोशल मूवमेंट जो चल रहे हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, आप पॉलिटिक्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि आप जहां पर हैं उसके चारों ओर जो भी चीज आपको दिखाई देती है वो सारी के सारी जगह या सारे के सारे क्षेत्र मनोविज्ञान के हैं। और आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को उन सभी जगह पर, उन सभी फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं कुछ फील्ड्स आपके लिए लेके आया हूं जहां पर आप मनोविज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी किन किन जगह पर हो सकती है। सबसे पहली चीज हेल्थ। आप सबके घर में कोई ना कोई तो बीमार है ही है, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमार हो, मानसिक रूप से बीमार हो, या कोई और किसी तरह से बीमार हो। तो वहां पर जब भी हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ में भी मनोविज्ञान यूज किया जाता है। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो बहुत अच्छी बात करता है, आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो बहुत कम दवाई देता है। आपकी मतलब हो क्या रहा है कि कुछ ना कुछ एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन किसी चीज का ऐसा है, उसके लिए आप हेल्थ की तरफ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, मुझे होम्योपैथी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी में तो बड़ी मीठी मीठी दवाई होती है, छोटी छोटी गोलियां होती है, वो मेरे किसी भी बड़े बीमारी को कैसे ठीक करेगी, वो उसकी अपनी साइकोलॉजी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग हैं एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि जो हेल्थ सेक्टर है, पूरा के पूरा हेल्थ सेक्टर, जिसमें डॉक्टर्स भी साइकोलॉजी को यूज कर रहे हैं, पेशेंट भी साइकोलॉजी को यूज कर रहे हैं, और बहुत सारी जगह तो ऐसी है कि जो डॉक्टर से दवाई कम देता है लेकिन अपनी साइकोलॉजी इस तरह से यूज करता है, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल इस तरह से यूज करता है कि वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। एक दूसरा सेक्टर हो सकता है ट्रेड एंड बिजनेस। आप में से बहुत सारे लोग होंगे बिजनेस करते होंगे, और नहीं भी करते होंगे तो आप लोग क्या है कि बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें आपके आसपास जरूर होंगी। एक दुकान वाले के पास आप जाना पसंद करते हैं, एक दुकान वाले के पास आप जाना पसंद नहीं करते हैं। आप किसी एक प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो बिजनेस है, उस बिजनेस ने आपको साइकोलॉजिकली प्रभावित किया है। जैसे हम टाटा का नाम सुनते हैं, और टाटा का नाम सुनते हैं तो अरे देश का नमक, मतलब कि जैसे ही टाटा का नाम सुना तो हमारे अंदर देशभक्ति जागृत हो जाती है। वो क्या है? वो एक साइकोलॉजी है। लेकिन दूसरी कोई और कंपनी का नाम सुनते हैं, नहीं नहीं साहब, इस कंपनी का मत लेना, ये ठीक नहीं है, ये तो बेकार सामान होता है। क्या हो रहा है? आपने कभी उस सामान को लिया क्या? नहीं लिया, लेकिन आपने लोगों को सुना और एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन बना किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। एक हो सकता है एजुकेशन। हम सब लोग पढ़ रहे हैं, हम सब लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं। आपने कभी स्कूल के या यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के एड को देखा है? और जब भी आप एड को देखते हैं, आप एंट्री करते हैं उस कॉलेज में और चारों तरफ देखते हो, अरे कितना अच्छा कॉलेज है,
उन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई होती है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज को उन्होंने ऐड में बताया हुआ होता है, इतनी अच्छी चीजें वो आपको बताते हैं कि ओ अरे ये बेस्ट कॉलेज है, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और एजुकेशन सिस्टम में अभी हम जो बात कर रहे हैं NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लाई गई है, वहां पर भी एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन है कि बच्चों को तैयार किया जाए इस तरह से नहीं कि उनमें कोई स्किल्स ना हो, स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाए। इसलिए जितना पूरा एजुकेशन सिस्टम जो आप देख रहे हैं, लगभग 600 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे हिंदुस्तान में, और बाहर भी विदेशों में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो एजुकेशन का पूरा सिस्टम जो है वहां पर, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई भी एक नॉन टीचिंग का जो स्टाफ है, वो भी साइकोलॉजी यूज करता है। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आप स्कूल जाते हैं, बच्चों को लेकर तो सिलेक्शन होता है। आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, आप खुद जब बड़े हैं तो आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होता है, मतलब कि आपका एक इंटरव्यू होता है और आपको वहां सेलेक्ट किया जाता है या फिर आपको बाहर कर दिया जाता है। वहां पर आप में क्या देखा जाता है? कभी कभी आपने देखा होगा, अरे ये तो मेरे से कम पढ़ा लिखा है लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये कि सामने जो इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ था उसने आपके कॉन्फिडेंस को देखा, उसने आपके बात करने के तरीके को देखा, उसने आपकी प्रेजेंटेशन को देखा और उसके बेस पर आपका सिलेक्शन किया। आपकी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आजकल हम बच्चों पर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाए सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने, तब तक उसकी पढ़ाई कोई भी काम नहीं आएगी। तो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग में भी साइकोलॉजी को यूज किया जाता है। वर्ल्ड पीस, हम सब शांति की बात करते हैं। हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जितने भी शांति से संबंधित जो भी प्रिंसिपल हैं, आप अगर शांति की बात करें तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था। आप अगर शांति की बात करें तो महात्मा गांधी ने अहिंसा की बात की थी। अब अहिंसा क्या है? अहिंसा एक सिद्धांत है। असहयोग आंदोलन का एक सिद्धांत था और उस सिद्धांत को, उस अहिंसा को समाज में लागू किया गया और उसके फायदे बताए गए, या लोगों को यह कहा गया कि अहिंसा से इस पूरे विश्व को जीता जा सकता है, शांति को स्थापित किया जा सकता है। वो क्या है? वो भी एक मनोविज्ञान है। फिर बात करते हैं सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन। देखिए, कोई भी आंदोलन, पूरी के पूरी अगर देश की बात की जाए या विश्व की बात की जाए, तो कोई भी आंदोलन में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। एक आंदोलन हुआ था जो अन्ना हजारे ने किया था लोकपाल बिल को लेकर। अब उसमें हमने क्या किया? हमने डायरेक्टली हम इन्वॉल्व नहीं हुए। या और भी सोशल मूवमेंट चलते हैं, हम डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो जो मूवमेंट है, वो जो आंदोलन है, वो हमें क्या करता है? वो हमें प्रभावित करता है। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। हमें मतलब हमारे शरीर को, हमारे फिजिकल सिस्टम को, हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम को प्रभावित नहीं किया। सबसे पहले उसने हमारे दिमाग को मीन्स साइकोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित किया। और जैसे हम साइकोलॉजिकल सिस्टम से प्रभावित होते हैं, हम उस तरफ चले जाते हैं, उस मूवमेंट में, उस सामाजिक आंदोलन में चले जाते हैं। बहुत सारे आंदोलन इस पूरे देश में या पूरे विश्व में हुए हैं और वो सारे आंदोलनों में कहीं ना कहीं मनोविज्ञान को यूज किया गया कि कैसे हम इस आंदोलन को सफल बना पाएं, कैसे इस आंदोलन से हम लोगों की सेवा कर पाएं। इस तरह से एक साइकोलॉजी यूज की गई। ह्यूमन रिलेशनशिप, आपका रिलेशन किसी एक से अच्छा है, किसी एक से खराब है। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और समाज में रहना बहुत जरूरी है। और ये तभी कहा जाता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और जब सामाजिक प्राणी हैं तो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे हमें संबंध स्थापित करना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है। और संबंध बनाने के लिए क्या है? आप किसी से संबंध बनाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी यूज करते हैं कि अरे मुझे इससे काम है तो मैं इससे किस तरह से संबंध बना सकता हूं, अरे नहीं इससे मुझे काम नहीं है, मैं कैसे इससे छुटकारा पा सकता हूं। आप क्या कर रहे हैं? हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से साइकोलॉजी यूज कर रहा है। आप खुद घर पे देखें,
कि घर के अगर आपके 4 लोग हैं तो चारों लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत नहीं मतलब अपनी अपनी साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। फिर बात करते हैं पॉलिटिक्स। ओहो, ये तो इतना बड़ा मुद्दा है कि अभी हम उस काल में हैं जब हम वोट देने की तैयारी कर रहे हैं, उस समय में। और मैं सबसे अपील करता हूं कि यदि आप 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं तो आपको वोट जरूर देना चाहिए। पॉलिटिक्स कभी की भी हो, मतलब कि आज की पॉलिटिक्स हो, 100 साल पहले की पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स जब भी की जाती है लोगों के पास, वोटर्स के पास जाया जाता है। वोटर्स को वो चीज दिखाई जाती है कि साहब हम जो वो जानना चाहते हैं, मतलब कि वोटर्स के लिए जो आवश्यक है, जो उनकी आवश्यकता है वो कैसे पूरी की जा सकती है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से मैनिफेस्टो लाती है, और वो मैनिफेस्टो देखिए हम साहब ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम सब कुछ, मतलब अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। और वो अलग अलग तरीके की मैनिफेस्टो या अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं अच्छा ओ ये पार्टी हमारे लिए काम करेगी, नहीं नहीं साहब ये पार्टी देश के लिए काम करेगी। क्या हुआ, हर पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है और उसने हमें मनोवैज्ञानिक तरह से प्रभावित किया। फिर बात करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये टॉपिक ऐसा है कि जो साइकोलॉजी में, एजुकेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपको एडवाइस दी जाती है, या कभी कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको एडवाइस मिले। आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप चाहते हैं कि काश मुझे कोई काउंसलिंग कर दे, कोई मुझे गाइडेंस दे दे। आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम जरूर सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने काउंसलिंग की थी अर्जुन की। अब आप ये बताएं कि वो 5000 साल पहले काउंसलिंग की जा रही है। मम्मी अपने बेटे की काउंसलिंग करती है, पापा मम्मी की काउंसलिंग करते हैं, मम्मी पापा की काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग का मतलब एक दूसरे को सलाह दी जाती है। और ये जो काउंसलिंग एंड गाइडेंस में आप जो भी चीजें आपको मम्मी समझाती है, कितने प्यार से समझाती है, और इतने प्यार से समझाती है कि ऐसा लगता है कि मम्मी ने सब कुछ, वैसे तो मम्मी बहुत प्यारी होती है, लेकिन जब वो समझा रही होती है तो वो अपनी साइकोलॉजी यूज कर रही होती है। आपको अपने पापा को मनाना होता है तो आप क्या करते हैं, पापा आप बहुत अच्छे हैं, पापा वो, मतलब कितने तरीके की अलग अलग तरीके से उनको पटाने की कोशिश कर रहे हैं। पटाने का मतलब आप वहां पर साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो जहां भी गाइडेंस और काउंसलिंग की बात आती है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर हो, चाहे वो जो आपकी जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम को लेकर हो, वहां पर मनोविज्ञान यूज किया जाता है। मिलिट्री साइंस, देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा में मिलिट्री का सबसे बड़ा हाथ है। और मिलिट्री में भी आप देखें कि आपको दूसरे देश पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल बनाना है, दूसरे देश पर अपना प्रभाव स्थापित करना है, तो कुछ ना कुछ मिलिट्री के लोग भी, या मिलिट्री की कुछ अपनी स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसी होती है कि हम साइकोलॉजिकली दूसरे देश पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। फैमिली, मैंने अभी एग्जांपल दिया, फैमिली सबसे बड़ा एग्जांपल है साइकोलॉजी को यूज करने का। सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन एक ऐसा एक बर्निंग या हॉट टॉपिक है कि जहां पर लोग बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सेक्स एजुकेशन को पर भी बात की जानी चाहिए। और सेक्स एजुकेशन पर बात करना इसलिए जरूरी है कि अभी हम बहुत ही ऐसे माहौल में जी रहे हैं, ऐसा एक समय है जो बहुत वेस्टर्न है, और वहां पर सेक्स एजुकेशन के लिए यदि साइकोलॉजिकली समझाया जाए, आप जितने भी ऐड आप देखते हैं जो सेक्स से रिलेटेड हैं, या कुछ आप कोई कंडोम का ऐड देख सकता है, या कोई और भी ऐड देख सकते हैं, वहां पर आप देखें किस तरह से साइकोलॉजी यूज की जाती है। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी जहां पर अपराध की बात आती है कि कैसे आप अपराधी को समझें, कैसे आप अपराध को कम करें, उन सब में मनोविज्ञान यूज होता है। एडवर्टाइजमेंट, 7 दिन में गोरा कर दे, आप ये देखें कि वो क्या हो रहा है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं किसी भी कंपनी के, वो सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट आप पंच लाइन देखिए, मतलब कि वो तुरंत ही आपके पास आता है, ओ आपके अंदर जोश भर जाता है, अरे मैं इस प्रोडक्ट को ही खरीदूंगा। और सारे एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा साइकोलॉजी यूज होती है। फिर सेल्फ डेवलपमेंट, आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप खुद साइकोलॉजी यूज करते हैं, आप अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए नए नए तरीके, नई नई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करते हैं। मैं इस तरीके से करूंगा तो क्या होगा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव होगा, मैं बातचीत कैसे करूंगा, मतलब हर एक पहलू, आपके व्यक्तित्व का हर एक पहलू
मनोविज्ञान से प्रभावित है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक इंप्रेशन आप में क्रिएट करना चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो ही देखें। या कोई दूसरा जो कोई भी यूट्यूबर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो क्या करता है, वो एक साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं इंप्रेशन क्रिएट करता है, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज करता है अपने कंटेंट में कि आप उसके वीडियो देखें, उसकी बातें लोग सुने, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो सकते हैं, चाहे विवेक बिंद्रा हो सकते हैं, चाहे सोनू शर्मा हो सकते हैं, चाहे और कोई भी हो सकता है। अब अंतिम अगर इस पूरे टॉपिक को मैं समराइज करूं तो एक बात बड़े ध्यान रखने वाली बात है कि ये मैंने कुछ फील्ड्स बताई हैं, ये मैंने कुछ ऐसे क्षेत्र बताए हैं कि जहां पर मनोविज्ञान यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर साइकोलॉजी 100% यूज होती है। बल्कि मैंने तो आपको पहली बार कहा था कि साहब आप जहां पर खड़े हैं, आपके चारों ओर जो भी कुछ है वहां पर मनोविज्ञान यूज होता है। वो एप्लीकेशन आप कर सकते हैं साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का, या वो आपके साइकोलॉजी की फील्ड्स हो सकती हैं। तो आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।